बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैट्समैन में खुशामदीद। आज हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट है, सुप्रीमम ऑफ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट इफ एग्जिस्ट इज़ यूनिक। ऑर्डर्ड सेट के किसी नॉन एम्प्टी सबसेट का सुप्रीमम अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा, यानी कि एक ही होगा, एक से ज़्यादा सुप्रीमम किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट के नहीं होंगे। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। लेट ई बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट एस। कि ऑर्डर्ड सेट एस हमने ले लिया और ई उसका नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया। इस ई के इन्फिमम को और सुप्रीमम दोनों ही यूनिक होंगे। इसी तरह इस थ्योरम को हम लिख सकते हैं कि इन्फिमम ऑफ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। इसी तरह नॉन एम्प्टी सबसेट का अगर इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा तो वो भी यूनिक होगा। तो इसके लिए हमें एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए और एक ऑर्डर्ड सेट एस चाहिए। तो इसको प्रूफ करते हैं पहले। वी क्लेम दैट सुप्रीमम ऑफ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। अब हम क्लेम कर लेते हैं कि यहाँ पे कि जो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा वो यूनिक होगा, और हम कंट्रेरी सपोज करेंगे कि जो सुप्रीमम है वो यूनिक नहीं है, और एंड पे साबित कर देंगे कि जो हम डिफरेंट सुप्रीमम ले रहे हैं वो दोनों सेम ही हैं। ऑन द कंट्रेरी सपोज दैट देयर एग्जिस्ट टू डिस्टिंक्ट सुप्रीमम्स ऑफ ई। कंट्रेरी सपोज करते हैं कि इस नॉन एम्प्टी सबसेट ई के दो सुप्रीमम एग्जिस्ट करते हैं, उनको अल्फ़ा और बीटा कह दिए। अब ये दोनों अल्फ़ा और बीटा सुप्रीमम है, तो इसका मतलब अल्फ़ा और बीटा दोनों अपर बाउंड्स भी होंगी। तो दोनों सुप्रीमम भी हैं और अपर बाउंड्स भी हैं। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी एक को सुप्रीमम कंसीडर करेंगे और दूसरे को अपर बाउंड ट्रीट करेंगे, फिर दूसरे वाले को अपर सुप्रीमम कंसीडर करेंगे और पहले वाले को एज अ अपर बाउंड कंसीडर करेंगे। तो पहले हम अल्फ़ा को एज एन सुप्रीमम कंसीडर करते हैं। लेट अल्फ़ा बी सुप्रीमम एंड बीटा बी द अपर बाउंड। सुप्रीमम है तो ये लीस्ट अपर बाउंड होगा, यानी कि अपर बाउंड में सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो ये अल्फ़ा जो है वो इस अपर बाउंड से छोटा होगा या इसके इक्वल हो सकता है। तो अल्फ़ा इज लेस और इक्वल टू बीटा, यानी कि जो सुप्रीमम होगा वो बाकी तमाम अपर बाउंड से छोटा होगा और किसी एक अपर बाउंड के इक्वल होगा। तो हम इस तरह लिख सकते हैं अल्फ़ा इज लेस और इक्वल टू बीटा। अब हम बीटा को एज आ सुप्रीमम कंसीडर करते हैं और अल्फ़ा को अपर बाउंड ट्रीट करेंगे। अब चूँकि बीटा लीस्ट अपर बाउंड है तो बीटा बाकी तमाम अपर बाउंड से छोटी होगी और किसी एक अपर बाउंड के इक्वल होगी। लेट बीटा बी द सुप्रीमम एंड अल्फ़ा बीटा अपर बाउंड। तो जो सुप्रीमम है वो बाकी अपर बाउंड से छोटी होगी और किसी एक के इक्वल होगी। तो हम बीटा इज लेस और इक्वल टू अल्फ़ा लिख सकते हैं। इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करें, अल्फ़ा इज लेस और इक्वल टू बीटा और बीटा इज लेस और इक्वल टू अल्फ़ा, तो ये तभी पॉसिबल है जब अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा हो। तो हैंस जो हमारी सपोजिशन थी कि अल्फ़ा और बीटा दो डिस्टिंक्ट सुप्रीमम्स हैं, वो यहाँ पे फॉल्स होगी। अल्फ़ा और बीटा डिस्टिंक्ट नहीं है, वो सेम ही है। तो सुप्रीमम ऑफ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। अगर सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा किसी नॉन एम्प्टी सबसेट का तो वो यूनिक होगा। इसी को हम इन्फिमम के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्फिमम of a non-empty subset of an ordered set if exists is unique। तो उसी तरह सपोज करेंगे let E be a non-empty subset of an ordered set S, we claim that infimum of a non-empty subset of an ordered set if exists is unique। कि infimum जो exist करेगा वो unique होगा। और contrary सपोज करेंगे on the contrary suppose that there exist two distinct infimum। कि दो डिस्टिंक्ट इन्फिमम एक एग्जिस्ट करते हैं और उनको कह दिया अल्फ़ा और बीटा। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द इन्फिमम्स। तो अब अल्फ़ा को इन्फिमम ट्रीट करेंगे और बीटा को लोअर बाउंड, फिर बीटा को इन्फिमम ट्रीट करेंगे और अल्फ़ा को लोअर बाउंड। तो अल्फ़ा और बीटा दो इन्फिमम है, दोनों लोअर बाउंड्स भी होंगी। लेट अल्फ़ा बी द इन्फिमम। अगर अल्फ़ा को हम इन्फिमम कंसीडर कर लें और बीटा को ओनली लोअर बाउंड, तो इसमें क्या होगा, ये जो हमारे पास अल्फ़ा है इन्फिमम है, इन्फिमम कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड में सबसे बड़ी वैल्यू। तो अल्फ़ा होगी वो बीटा से ग्रेटर होगी, यानी कि ये जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है बाकी लोअर बाउंड से बड़ी होगी और किसी एक के इक्वल होगी। इसको क्वेश्चन 1 कहते हैं। अब लेट बीटा भी द इन्फिमम, बीटा को इन्फिमम कंसीडर कर लेते हैं और अल्फ़ा भी द लोअर बाउंड, और अल्फ़ा को लोअर बाउंड कंसीडर कर लेते हैं। अब हमारे पास बीटा जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है,
तो बीटा होगी वो अल्फ़ा से जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है बाकी लोअर बाउंड से बड़ी होगी या किसी एक के इक्वल होगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें। अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा, यहाँ पे बीटा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा। ये तभी पॉसिबल है जब अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा आ जाए। तो हेंस आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग कि अल्फ़ा और बीटा दो डिस्टिंक्ट इन्फिमम्स हैं। वो डिस्टिंक्ट नहीं है बल्कि दोनों सेम ही हैं। सो इन्फिमम of a non-empty subset of an ordered set if exist is unique। इसी तरह इन्फिमम अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा, एक से ज़्यादा इन्फिमम एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।